गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो भैरवं भीमभीषणकृपालं नमो चक्रतुण्डं वटुकनाथदयालं नमो क्षेत्रपालं महाकालकालं नमो सुन्दरानन्दयानन्दकन्दम् उमानन्दकाशी नमो कोतिवालम् नमो चन्द्रशेखरदीपैचन्द्रभालं करालं महाकालकालं कृपालं नमो चन्द्रशेखरदीपैचन्द्रभालं। बोलो काल भैरव भगवान की जय। बोलो गुरुचरण कमलोभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। बोलो आज के सत्संग की जय। प्रिय भक्तों, आज के अमृतमयी सत्संग में जैसा कि मैंने पहले मुक्ति और मोक्ष के विषय में वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन आज मैं इस सत्संग के माध्यम से मुक्ति या मोक्ष मिलने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है 5 विकार। ये 5 विकार क्या है कि काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। माता शक्ति परम पिता परमेश्वर भगवान शिव से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जीव मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है वो विकार है। तो उन्होंने जो विकारों का वर्णन किया है, जो मुक्ति या मोक्ष में विशेष प्रकार से जो बाधक हैं, ये विकार ही है। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में गेहूं बोता है फसल में, तो गेहूं के बीज के साथ साथ उसमें आप से ही आप एक बट्टा जमे आता है। न तो किसान उसके लिए उसमें बीज डालता है बट्टे का, न कुछ करता है, फिर भी अनायास उस खेत में एक बट्टा स्वरूप, खरपतवार स्वरूप अपने आप जमे आता है। हुबहू ये बट्टा उसी की शकल का होता है, लेकिन समय से इस बट्टा की यदि दवाई न डाली जाए तो ये गेहूं की पैदावार में बहुत बड़ी कमी कर देता है। तो किसान शुरुआती दौर में ही इस गेहूं में जो बट्टा उत्पन्न हो गया है उसको खत्म करने के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं। मेरे भक्तों, दर्शकों, इसी प्रकार से ये विकार जो है
ये आपसे ही आप स्वतः ही जीव के साथ में ही आते हैं। जब जीव खासतौर से मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो ये विकार भी उसके साथ ही जन्म ले लेते हैं। ये विकार इतने जबरदस्त होते हैं कि जैसे जैसे वो बालक बढ़ता जाता है उसी प्रकार से ये विकार भी उसके साथ अपनी गति से बढ़ते जाते हैं। तो इन विकारों को किस प्रकार से शांति करें? तो मुक्ति के उपाय के लिए, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए इन विकारों को दबाना बहुत जरूरी है। विकार समाप्त तो नहीं हो सकते, लेकिन तपस्या के साधन के द्वारा इनको दबाया जा सकता है। तो इन विकारों में सर्वप्रथम सबसे पहला विकार है वो है काम। तो दर्शकों, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं 5 विकारों को दूर करने का उपाय बताऊंगा और इनकी व्याख्या भी करूंगा। तो सीधे सीधे विकारों की पहली पंक्ति में पहले नंबर पे जो है काम। ये काम क्या है? काम को ही कुछ विद्वान पुरुष वासना भी बोलते हैं। ये काम 5 विकारों में सबसे प्रबल है। काम की कुछ परिभाषाएं, अन्य परिभाषाएं हैं। काम कई प्रकार के हैं। उनमें सबसे खराब काम है वो वासना का है। वासना से मतलब विषय भोगम लिप्त होना। जैसे कामी को नार प्यार भई, लोभी को जिम्मेदाम। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति को धन से बहुत ज्यादा मोह होता है, पैसा से बहुत ज्यादा मोह होता है, वो अपने शरीर को भी नष्ट कर सकता है, लेकिन एक पैसा खर्च नहीं करेगा। अपनी चमड़ी को खत्म कर सकता है, लेकिन एक दमड़ी खर्च नहीं करना चाहता। इसी प्रकार से कामी व्यक्ति जो है, जो एक अय्याशी प्रकार का जो व्यक्ति है, एक कामी प्रकार का जो व्यक्ति है, उसे नारी से बहुत प्रेम होता है, अपनी स्त्री से बहुत प्रेम होता है। तो प्रिय भक्तों, ये पुरुष या ये भक्त जब इसी प्रेम को अपने परमात्म तत्व में देखने लगे तो ये जो स्त्री प्रेम है, ये काम प्रेम है, तो ये दबाया जा सकता है। इसको दाबने का केवल एक ही उपाय है, सरल से सरल उपाय है कि संसार में स्त्रियों से थोड़ी दूरी बना के रखना। उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। और भी इसका एक सीधा उपाय है। उसका सीधा उपाय यह है कि संसार की कोई भी स्त्री उसके सर्वप्रथम साधक को या मनुष्य को
उसके चरणों पर अपनी निगाह डालना चाहिए। जब किसी मनुष्य के सामने कोई स्त्री आती है, कोई लड़की आती है, तो सर्वप्रथम उस मनुष्य को उस लड़की के चरण देखना चाहिए और उन चरणों में मातृत्व का भाव रखना चाहिए, बहन का भाव रखना चाहिए, आदिशक्ति पराशक्ति का भाव रखना चाहिए, देवी का भाव रखना चाहिए। ऐसे भाव रखने से मनुष्य काम वासना से उसके अंदर जो गलत विचार उठते हैं उन पर संयम कर सकता है। इसी प्रकार से भक्तगण भी अपनी पत्नियों से भी ईश्वर चर्चा के द्वारा, ईश्वर सत्संग के द्वारा इस भोग विलास से थोड़े अलग हट सकते हैं, ये काम से अलग हट सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं काम रूपी विकार को शांत करने का यही उपाय बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से अग्नि को शांत करना है, जैसे अग्नि जल रही है तो उसे यदि शांत करना है तो उसमें लकड़ी मत रखो। इसका आशय मेरे भक्त समझ रहे होंगे कि काम वासना को यदि शांत करना है तो सर्वप्रथम जरूरी है कि आग फूंस को पास में न रहने दो, पास में मत रखो। और यदि रखा भी है, यदि स्त्री पुरुष पास में भी है, तब भी भगवत चर्चा करना चाहिए, ईश्वर चर्चा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो पहला ये जो काम की व्याख्या है, ये जो प्रकार है, इस प्रकार से इसको शांत कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, की जय। जय जय श्री महादेव।